वेलकम साथियों, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन सारे रूप में मार्केट में उपलब्ध है। तो किन बीमारियों में दी जाती है, किसी को चल रही है तो क्या दवा है, कैसे काम करती है या क्या साइड इफेक्ट है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। डॉक्सीसाइक्लिन की बात करें तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है या जो साल्ट है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोग बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया के मारने की दवा है और कुछ पैरासाइट पे भी काम करती है। तो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। शरीर में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है तब काम आएगी, और कुछ पैरासाइट में। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि बहुत तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम आएगी। इसका मतलब है कि शरीर के बहुत सारे आर्गन में जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं उनमें काम ये ली जाती है। इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट अलग अलग रूप में आती है। डोज भी इसकी अलग अलग हो सकती है बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से और जगह के हिसाब से। इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवा हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही चलती है। उसका जो ड्यूरेशन होता है, डोज होता है, सब फिक्स रहता है। अगर उस तरीके से दी जाती है तभी काम करती है, या तो काम नहीं करेगी या तो साइड इफेक्ट वगैरह भी करा सकती है ज़्यादा। बहरहाल अब यूज की बात करें तो इंडिया में इसको जैसे किल वहाँ से होते एक्ने होते हैं, उसमें काफ़ी पॉपुलर है डॉक्सीसाइक्लिन का यूज। अब ये आप समझें कि हर बार एक्ने ऐसा जरूरी नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो, क्योंकि ज़्यादातर बार बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होता है और ज़्यादा सीबम का प्रोडक्शन होता है या ब्लॉकेज भी होता है कील मुहासे में। तो ज़्यादातर मरीजों को फायदा रहता है, लेकिन हर बार फायदा करेगा जरूरी नहीं है। लेकिन ये कील मुहासे के लिए डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी यूज करी जाती है। इसके अलावा स्क्रब टाइफस होता है, ये भी एक तरह की बुखार है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, तो उसमें भी दी जाती है। सिफिलिस एक बीमारी है, वो बैक्टीरिया से होती है। फिर रिकेट्सियल डिजीज है, क्लमाइडिया का इन्फेक्शन है, माइकोप्लाज्मा निमोनी है, उसके इन्फेक्शन में। तो ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, जैसे जो नॉर्मल एंटीबायोटिक होती है ना, वो एंटीबायोटिक कुछ इस तरह की बीमारियों में उतना इफेक्टिव नहीं होती, जैसे कि स्क्रब टाइफस है या क्लेमाइडिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो डॉक्सीसाइक्लिन उसमें काफी इफेक्टिव हो जाती है। अब ये निमोनिया हो जाए, मतलब कि फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि ई कोलाई का हो जाए, स्यूडोमोनास का, प्रोटियस का, तब दी जाती है। जो महिलाएं होती हैं उनके जो आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी वगैरह है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का तब दी जाती है। प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या एक ब्रूसेला का इन्फेक्शन होता है, ब्रूसलोसिस बोलते हैं, या प्लेग का इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स का, लेप्टोस्पायरोसिस और नॉन गोनोकॉकल यूरिथ्राइटिस, तो इस तरह के बहुत सारे इन्फेक्शन है। एक्टिनोबैक्टर है, टुलरेमिया है और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम है। तो ये बहुत तरह के, मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसमें यूज करी जाती है ये डॉक्सीसाइक्लिन। इसलिए आप देखोगे कि जो फेमस डॉक्टर होते हैं, स्पेशली मेडिसिन वाले, इस दवा का बहुत ही सावधानी से अलग अलग बीमारियों में उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ये फेफड़े से लेके पेशाब के रास्ते का लेके पेट की बीमारी, स्किन की बीमारी, ज्वाइंट्स, हर जगह पे काम आती है और उसी तरह से इसका उपयोग करा जाता है। ये तो जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया है, तो जो ऐसे बैक्टीरिया जो थोड़ा कम पॉपुलर है या कम इन्फेक्शन कराते हैं उसमें काफी इफेक्टिव हो जाती है। इसके अलावा पैरासाइट की बात करें तो मलेरिया के जो इन्फेक्शन होता है, मलेरिया के इन्फेक्शन में दूसरी एंटी मलेरियल दवा के साथ, जैसे कि क्यूनिन या प्राइमाक्यून वगैरह के साथ में डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, स्पेशली जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है उसके इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो ये कोई मलेरिया की फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, पर दूसरी एंटी मलेरियल ड्रग के साथ देने से जो पैरासाइट होता है मलेरिया को, उस पे इसका असर आता है। और ऐसे ही जो हाथी पांव की बीमारी होती है उसमें भी ये काम में ली जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन कैसे वर्क करती है, तो ये बैक्टीरिया को मारती है, उसको बढ़ने नहीं देती। क्या करती है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट है उसको ये खत्म कर देती है, तो इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, नहीं बढ़ने पाते। डोज की बात करें तो ये डिपेंड करता है बीमारी कहाँ की है, किस बैक्टीरिया से हुई है और उसकी सीवियरिटी कितना है। 100 मिलीग्राम सुबह शाम या 100 मिलीग्राम दिन में एक बार, या 200 या 300 मिलीग्राम तक एक दिन में दी जा सकती है। ज्यादातर बार सुबह शाम 100 मिलीग्राम ज्यादातर बीमारियों के लिए दी जाती है। हो सकता है आपको एक ही टैबलेट से काम हो जाए, पर ये एंटीबायोटिक है तो इसका जरूर ध्यान रखना है कि ये जितने दिन रिकमेंडेड है उतने दिन आपको लेना पड़ेगा। मतलब कम से कम 3-4 दिन है, 5 दिन है ऐसा, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, मतलब अपने मन से ना खाते रहें। और ऐसा भी ना हो कि अपने मन से 1-2 टैबलेट खा लें। एंटीबायोटिक है तो उसकी डोज को हमेशा जरूर ध्यान रखना रहता है और कितने दिन तक आप खा रहे हैं। 1-2 सावधानी आपको रखना है कि ये जो दवा है डॉक्सीसाइक्लिन, उसको जब खाएं तो कम से कम 1-1.5 गिलास पानी पिए, 1 या
1.5 ग्लास समझे, उससे दवा आपके पेट में चली जाए और उससे थोड़ा सा वो क्या करती है, ये दवा पेट के अंदर गैस वगैरह गैस्ट्राइटिस बनाती है और ऊपर जो इसोफेगस होता है बेसिकली स्टमक के पहले उस पोर्शन में इसोफेजाइटिस करा सकती है। तो इसको हमेशा बैठ के पीना या खड़े होके ये दवा को लेना रहता है। इसके अलावा जो दूध है, दही है, इस तरह के प्रोडक्ट को अवॉइड करें, दवा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी। और ऐसी कोई भी सप्लीमेंट जिसमें मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह हो, उसको इसके साथ नहीं लें। वो दवा के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, आपके शरीर में दवा सही से नहीं पहुंचेगी। तो ये कुछ 1-2 सावधानी है जो रखना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया, दस्त लगना, क्योंकि ये आपके पेट के अंदर के अच्छे वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन कई बार जो कैप्सूल वगैरह होती है उसको आप देखोगे कि डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है अच्छा वाला उसके साथ में कंबाइन करके आती है, ताकि जो डायरिया का इफेक्ट है वो कम हो पाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया पेट को ठीक कर देंगे। कई बार ये दवा कॉम्बिनेशन में रहती है और उसका सिर्फ वही फायदा होता है। इसके अलावा उल्टी लगना या उल्टी जैसा होना, सिर दर्द होना, कुछ लोगों को जैसा मैंने बताया कि इसोफेजाइटिस हो सकती है, इसोफेगस में सूजन हो सकती है, और फोटोसेंसिटिविटी भी, मतलब धूप में जाने पे स्किन जल जाना। तो ये ऐसे साइड इफेक्ट है, कुछ लोगों में आते हैं, कुछ में नहीं आते, कुछ में आते हैं बहुत हल्के रहते हैं। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ये सारे साइड इफेक्ट, पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। और कुछ कंडीशन है जिसमें ये दवा नहीं दी जाती, जिसको हम लोग कंट्राइंडिकेशन मेडिकल भाषा में बोलते हैं, कि प्रेगनेंसी है या ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिला रही हैं या सीवियर लीवर डिजीज है, ये कुछ कंडीशन है जिसमें इस डॉक्सीसाइक्लिन दवा को नहीं दिया जाता है, ना तो इंजेक्शन, ना टैबलेट, ना कैप्सूल। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक दवा है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये सारी बातें लगभग मैंने बता दी है आम लोगों की जानकारी के लिए कि क्या है, कैसे काम करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो डोज और ड्यूरेशन होता है वो डॉक्टरी सलाह से ही लेना है कि कितने दिन चलेगा, क्योंकि ये बहुत तरह के बैक्टीरिया में काम करती है और ऐसे बैक्टीरिया में जिनमें आम दवाइयाँ काम नहीं आती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो आम इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए फिर दूसरे तरह की एंटीबायोटिक ज़्यादा चलन में है। ये बिल्कुल ही ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई भी दवा काम नहीं करती है, या ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो शरीर में कम होते हैं, मोस्टली उसमें ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो इस डॉक्सीसाइक्लिन दवा के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक आम पब्लिक को जाननी चाहिए, वो मैंने बता दी है। उम्मीद है वीडियो ये हेल्पफुल रहेगा उनको जानने के लिए। थैंक यू।